Good morning, students. Welcome back. We are going to read our topic types of partners. Types of partner is the subtopic of chapter partnership. I think you all of know about what is partnership. But before going to this topic, just review what is partnership. Association of two or more person who agree to carry on business and share profit and losses. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन जिसे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए और उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। मीन्स पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उससे होने वाले जो भी प्रॉफिट लॉस है, जो भी लाभ या हानि है, उसको आपस में शेयर करते हैं। मिनिमम पार्टनरशिप में जो मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम मेंबर्स 100। बट इन द बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग का जो बिज़नेस होता है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की वो कितनी है? 10 है। सो लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में फर्स्ट टाइप है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम। एक्टिव मीन्स वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेशन देता है, उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। इसकी फीचर्स क्या है? एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जो एक्टिव पार्टनर है वो पूरी पार्टिसिपेशन देता है मैनेजमेंट के जो भी काम है उसमें वो पूरी तरह से क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो एक्टिव पार्टनर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी होगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स जितना भी कंपनी को अगर कोई लॉस हो रहा है तो वहाँ पे उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड मानी जाएगी। वहाँ पे उस डेप्ट को जो उसने लोगों को उधार देना है कंपनी ने या फर्म ने, कोई अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी है तो उसके लिए वो जो पार्टनर है एक्टिव पार्टनर वो पूरी तरह से लाइबल होगा। मीन्स अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ गेट्स शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। जो एक्टिव पार्टनर है वो कंपनी के होने वाले प्रॉफिट और लॉस को पूरी तरह से क्या करता है? शेयर करता है, उसमें अपना शेयर लेता है। कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल। एक्टिव पार्टनर है जो पार्टनरशिप को रन करने के लिए, फर्म को चलाने के लिए कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। क्लियर? एक्टिव पार्टनर दैट पार्टनर हु गिव फुल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट and its liability will be unlimited. He also gets share in the profit and losses and also contributes in the capital. Next one is sleeping and dormant partner. Sleeping partner, dormant partner कौन partner होते हैं? डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो पार्टनर जो आपकी मैनेजमेंट में किसी तरह की भी पार्टिसिपेशन नहीं देते। एंड सेकेंड, कंट्रीब्यूट्स मैनेजमेंट कैपिटल। कंपनी की मैनेजमेंट में या कंपनी की कैपिटल में वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी को होने वाले लाभ या हानि, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसमें भी उनका शेयर होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है? दैट इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड। स्लीपिंग पार्टनर इसलिए बोला गया क्योंकि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वो एक तरफ से क्या है? साइलेंट पार्टनर है जो कि किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं करेगा बट कंपनी में पैसा भी लगाएगा, वहाँ से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में अपना शेयर भी लेगा और उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ अवर सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर दोज हुज रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो जिसकी रिलेशनशिप बाहर के जो लोग हैं, कंपनी से बाहर या फर्म से जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स, उनको उस पार्टनर के बारे में नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो क्या माना जाता है? एक सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर जिसकी रिलेशनशिप के बारे में आउटसाइडर या थर्ड पार्टी जो है उसे पता ना हो। कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो भी कंपनी में कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट में भी अपनी पूरी पार्टिसिपेशन देता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सीक्रेट पार्टनर की लाइबिलिटी भी कैसी होती है? अनलिमिटेड। क्लियर? सीक्रेट पार्टनर इज़ दैट पार्टनर हुज रिलेशनशिप विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर। जिसकी रिलेशनशिप के बारे में आउटसाइडर जो पीपल हैं उनको पता नहीं होता है कि ये पर्सन जो है वो भी कंपनी का एक पार्टनर है। नेक्स्ट वन इज़ अवर नॉमिनल पार्टनर।
नॉमिनल पार्टनर इज़ नॉट रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। नॉमिनल मीन्स सिर्फ नाम के लिए। ये जो नॉमिनल पार्टनर है वो कंपनी का रियल पार्टनर नहीं होता है। डज़ नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कंपनी में पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करता है। डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के किसी भी काम में पार्टिसिपेशन नहीं देगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, और इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड, बिकॉज ही इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, ना तो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ना ही पार्टिसिपेशन दे रहा है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। डज़ नॉट गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में भी किसी तरह का शेयर नहीं मिलेगा। ओनली लैंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर बेनिफिट ऑफ फर्म। अब आप बोलोगे कि नॉमिनल पार्टनर अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है, ना ही प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहा है, तो वो पार्टनर क्यों है? नॉमिनल पार्टनर सिर्फ किस चीज़ के लिए है? अपने नाम और अपनी रेपुटेशन का वो यूज़ करता है जिससे फर्म को फ़ायदा मिल जाए। क्लियर? लाइबल टू आउटसाइडर फॉर द डेप्ट, बट डेप्ट के लिए, लोगों के उधार के लिए वो लाइबल ज़रूर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? नॉमिनल पार्टनर क्या है? एक ऐसा पार्टनर जो कंपनी का रियल पार्टनर नहीं है, ना ही वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही वो किसी तरह की पार्टिसिपेशन दे रहा है, बट ऐसा पार्टनर कंपनी इसलिए उसे अपना पार्टनर बनाती है क्योंकि उसका नाम और उसकी जो रेपुटेशन है उससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। इसलिए उसकी रेपुटेशन और उसके नेम का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे पर्सन को कंपनी क्या करती है? अपना नॉमिनल पार्टनर बना लेती है। बट वहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी टू आउटसाइडर फॉर डेप्ट। अगर कंपनी का उधार है देने के लिए, तो उस उधार के लिए वो जो नॉमिनल पार्टनर है वो लाइबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंपनी के ने उसके नाम और रेपुटेशन का यूज़ करके ही उधार लिया था। अगर उस पर्सन के नेम रेपुटेशन के बिहाफ पे कंपनी को किसी तरह का फ़ायदा होता है, तो कंपनी के डेप्ट के लिए, ऋण के लिए वो पर्सन लाइबल माना जाएगा। क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर जो कि सिर्फ नेम के लिए पार्टनर है, उसकी कुछ सब टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय एस्टोपल, सेकेंड इज़ बाय होल्डिंग आउट। बाय एस्टोपल मीन्स हु एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज पार्टनर बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। बाय एस्टोपल पार्टनर वो नॉमिनल पार्टनर होता है जो खुद अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं इस कंपनी का एक पार्टनर हूँ। एंड ही लाइबल फॉर डेप्ट विच फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, और वो कंपनी के उधार को वापस करने के लिए लाइबल होता है क्योंकि कंपनी ने उसी की रेपुटेशन का यूज़ करके उधार लिया था। क्लियर? नेक्स्ट इज बाय होल्डिंग आउट पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज पार्टनर। बाय होल्डिंग आउट नॉमिनल वो पार्टनर होता है जो खुद अपने आप को पार्टनर नहीं बोलता है, बट डज नॉट ऑब्जेक्ट हु अदर कॉल हिम पार्टनर। बट अगर कोई थर्ड पर्सन उसको उस कंपनी का पार्टनर बोलता है तो उसके लिए भी उसे किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं होती है। ही ऑल्सो लाइबल टू पे डेप्ट्स व्हेन फर्म गेट्स बाय यूजिंग हिज नेम। वो भी क्या होगा? कंपनी का उधार वापस करने के लिए लाइबल होगा क्योंकि कंपनी ने उसका नाम यूज़ करके ही डेप्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज़ अवर माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर। माइनर इज़ नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। माइनर पार्टनर जो होता है वो कंपनी में किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं देता है। ऑल्सो डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ना ही कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। नॉट गेट शेयर इन लॉस, और कंपनी को अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो वहाँ पे भी उसका कोई शेयर नहीं होगा, बट कंपनी के प्रॉफिट में उसका शेयर ज़रूर होगा। माइनर पार्टनर वो जो 18 साल से कम उम्र का पार्टनर है, उसे माइनर पार्टनर बोला जाएगा। वो कंपनी में पार्टिसिपेशन भी नहीं करेगा, ना ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ना ही किसी तरह के नुकसान में उसका कोई शेयर होगा। माइनर पार्टनर कैन नॉट बिकम पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ओनली। कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग माइनर जो है उसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए कंपनी में पार्टनर बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी। माइनर पार्टनर जब मेजॉरिटी में आ जाता है उसके बाद उसके क्या प्रोसीजर होगा? उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा वेदर ही विल रिमेन एज पार्टनर और नोट, कि क्या वो आगे भी फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। इफ़ डज़ नॉट गिव नोटिस, अगर वो किसी तरह का नोटिस नहीं देता है, देन
बिकम एक्टिव पार्टनर, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक एक्टिव पार्टनर बन जाएगा। पहले क्या था, वो एक माइनर पार्टनर था। माइनर पार्टनर जब मेजॉरिटी में आ जाएगा, अपनी एज लिमिट को वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद किसी तरह का अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है कि मैं आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता हूँ या नहीं, तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली एक एक्टिव पार्टनर माना जाएगा। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, पहले वो क्या कर रहा था, सिर्फ लॉस में शेयर ले रहा था, लॉस में शेयर नहीं ले रहा था, किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो वहाँ पे उसका शेयर नहीं था। बट जब वो मेजॉरिटी में आ जाएगा तो उसके बाद प्रॉफिट और लॉस दोनों में उसका शेयर माना जाएगा। एंड नाउ ही विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर तरह के प्रोसीजर में भी वो अपनी पार्टिसिपेशन देगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये थे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर जो पार्टिसिपेशन देगा मैनेजमेंट में, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, प्रॉफिट और शेयर में भी उसका शेयर होगा और वो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स जो ना तो पार्टिसिपेट करते हैं बट कंपनी में शेयर अपना देते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को भी वो शेयर करते हैं और उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी रिलेशनशिप फर्म के साथ जो है वो किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं होती है। वो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए कंपनी में अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन नॉमिनल पार्टनर्स की नेम और रेपुटेशन का यूज़ करके कंपनी क्या करती है, कुछ बेनिफिट गेन करती है। ये दो तरह के होते हैं, बाय एस्टॉपल पार्टनर और बाय होल्डिंग आउट। बाय एस्टॉपल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इस कंपनी का एक पार्टनर हूँ और कंपनी का अगर किसी भी तरह का डेप्ट या उधार लोगों को देने को है तो उसके लिए वो पर्सन लायबल माना जाता है। सेकंड था बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट वो पार्टनर होता है जो खुद नहीं बोलेगा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, बट अगर कोई थर्ड पार्टी या मेंबर उसको बोलती है कि हाँ आप इस कंपनी के पार्टनर हो तो इसके लिए वो किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। माइनर पार्टनर जो 18 साल से कम उम्र के पार्टनर हैं उन्हें मैनेजमेंट में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर बनाया जाता है, बट ये जो पार्टनर होता है वो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट को ही शेयर करता है, ना तो वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है ना ही उसके लॉस को शेयर करता है। जब माइनर पार्टनर मेजॉरिटी में आ जाता है तो मेजॉरिटी में आने के बाद उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि क्या वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेगा या नहीं। अगर वो नहीं देता है कोई नोटिस तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्टिव पार्टनर माना जाएगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट और शेयर में उसको लॉस और प्रॉफिट में उसका शेयर होगा और वो कंपनी की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन देगा। थैंक यू।